पीड़ित के द्वारा जो है अवैध संबंध रखना व अश्लील बातें करना बताया गया है। सरफराज और गौतम प्रसाद दोनों जो है आपस में जिगरी दोस्त हैं और ये मकान भी बिल्कुल पास में ही है और दोनों एक साथ ही मजदूरी का कार्य भी कई वर्षों तक किए हैं। 27 अप्रैल सन 2025 को जब सरफराज अपने घर के बाहर पटिया पर बैठा हुआ था, तभी उसका दोस्त कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ भागता हुआ आता है और उस कुल्हाड़ी से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके बाद सरफराज गंभीर रूप से घायल हो जाता है। गोविंद को वार करते हुए देख कुछ लोग शोर मचाने लगते हैं, जिसे सुन गोविंद वहां से फरार हो जाता है। इस घटना का वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है और ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो जाता है। इस वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल करते हुए कुछ लोग दावा करते हैं कि गोविंद नाम के हिंदू ने मुसलमान के ऊपर कुल्हाड़ी से वार किया और कहा कि 26 के बदले 26 मारेंगे। और जब पुलिस इस मामले की जांच करती है तो मामला कुछ और ही निकलता है। तो आदाब दोस्तों, मैं इशरत अली और आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ वो है उत्तर प्रदेश के शामली जिले के झिंझाना क्षेत्र गांव टोंडा की। झिंझाना क्षेत्र के गांव टोंडा के रहने वाले एक शख्स जिसका नाम सरफराज होता है। सरफराज के घर के थोड़ी ही दूर पर उनके एक दोस्त का घर होता है जिसका नाम गोविंद होता है। गोविंद और सरफराज दोनों बहुत अच्छे दोस्त होते हैं और काफी टाइम तक उन्होंने एक दूसरे के साथ मिलकर मजदूरी भी की थी। 27 अप्रैल सन 2025 को जब सरफराज अपने घर के बाहर पटिया पर बैठकर किसी से फोन पर बात कर रहा था और उसके पास पटिया पर एक छोटा सा बच्चा ही बैठा था, तभी सरफराज का दोस्त गोविंद दूसरी तरफ से भागता हुआ कुल्हाड़ी लेकर आता है और सरफराज की गर्दन पर पहला वार कर देता है, जिसके बाद सरफराज अपनी गर्दन पकड़कर नीचे गिर जाता है। गोविंद जब दोबारा से वार करने के लिए कुल्हाड़ी उठाता है तो सरफराज हिम्मत करके उसकी कुल्हाड़ी पकड़ने की कोशिश करने जा ही रहा होता है, लेकिन वो कुल्हाड़ी को पकड़ता उससे पहले ही गोविंद उस पर दूसरा वार कर देता है। इस तरह कई बार गोविंद कुल्हाड़ी से सरफराज पर वार करता है और सरफराज गंभीर रूप से घायल हो जाता है, जिसे देखकर कुछ लोग शोर मचाने लगते हैं और गोविंद वहां से फरार हो जाता है। इस सारी घटना का वीडियो पास ही में लगे एक सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है, जिसकी सूचना पुलिस को दी जाती है और पुलिस मौके पर पहुंचती है और सरफराज को अस्पताल में भर्ती कराती है। इस घटना के बाद गाँव में दहशत फैल जाती है। जब पुलिस वहां पहुंचती है तो सरफराज की मां पुलिस को कहती है कि गोविंद बार बार हमें धमकियां दे रहा था और चिल्ला रहा था कि बच सकते हो तो बच लो, मैं ऐसे ही मारूंगा। सरफराज के परिवार वाले कहते हैं कि हमें लगातार धमकियां मिल रही हैं और हमें जान का खतरा भी है। घटना के दौरान वहां पर एक छोटा बच्चा ही बैठा था, उसे भी नुकसान पहुंच सकता था। सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुआ वीडियो सोशल मीडिया पर जोरों से वायरल होने लगता है और एक खबर फैलती है कि गोविंद नाम के एक हिंदू ने सरफराज नाम के एक मुस्लिम लड़के के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया और कहा कि 26 के बदले 26 मारेंगे, बच सकते हो तो बच लो। खबर फैलने लगती है कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले को देख गुस्से में आए गोविंद ने एक मुसलमान शख्स के ऊपर कुल्हाड़ी से वार कर दिया। इसके बाद 28 अप्रैल सन 2025 को शामली पुलिस रिप्लाई करते हुए कहती है कि सरफराज गोविंद के बारे में गलत बातें कहता था, जिससे गुस्सा आकर गोविंद ने ऐसा काम किया। गोविंद का ये कहना कि 26 के बदले 26 को मारूंगा, ये एक झूठ है। शामली पुलिस ने यह भी कहा कि इस तरह की अफवाह ना फैलाएं और अगर कोई इस तरह की अफवाह फैलाता है तो उस पर कड़ी कार्रवाई होगी। फिलहाल सरफराज अभी अस्पताल में भर्ती है और अब उसकी सिचुएशन ठीक है। सर, एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक युवक कुल्हाड़ी से वार करा था, आरोपी पकड़ा गया है। सर, क्या पूरा मामला? इसमें आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है और आरोपी से गहनता से पूछताछ की गई तो आरोपी ने अपनी बहन से जो है पीड़ित के द्वारा जो है अवैध संबंध रखना व अश्लील बातें करना बताया गया है। इसमें सारी विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, क्या मान के चले कि इतना बड़ा इशू बन गया कि जो नेशनल कांग्रेस है सर, उसने भी ट्वीट किया, अलग अलग तरीके पहलगाम को लेकर के जोड़ा गया, हिंदू मुस्लिम बताया गया कि तुम मुसलमान है तो इसलिए मारा गया। सर, सरफराज और गौतम प्रसाद दोनों जो है आपस में जिगरी दोस्त हैं और दोनों के मकान भी बिल्कुल पास में ही हैं और दोनों एक साथ ही मजदूरी का कार्य भी कई वर्षों तक किए हैं और अन्य कोई बात नहीं है। केवल जो है ये अवैध संबंध जो है इसकी बहन से हो गए थे पीड़ित के और जो है इसी पर जो है अभियुक्त ने इस तरह का वार किया और अब घटना के दिन भी वो जो है अश्लील बातें कर रहा था, उसी से क्षुब्ध होकर के इस तरह की घटना कारित की गई है। सर, अब युवक की हालत कैसी है और कौन से हॉस्पिटल में एडमिट है? युवक की हालत बिल्कुल ठीक है, सामान्य है, किसी प्रकार का उसको खतरा नहीं है। क्या जिस हथियार से सर मारा गया था वो भी बरामद हुआ? सर, हथियार भी बरामद कर लिया गया। सर, कोई पुराना आपराधिक इतिहास है इसका कोई पुराना आपराधिक इतिहास नहीं है और दोनों जो है बिल्कुल जिगरी दोस्त भी हैं। तो मात्र कमेंट करने, बाजी करने के, हंसने की वजह से केवल बस अश्लील बातें करने और
समझा कि मेरी बहन के बारे में इस तरह की बात कर रहे हैं। इसी को लेकर के इस तरह की घटना तात्कालिक रूप से घटित हुई। ठीक है।